हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम गजल चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गजल के लेखक कौन है? इस पाठ के लेखक हैं दुष्यंत कुमार जी। दुष्यंत कुमार जी की गजल कहाँ से ली गई है? ये गजल दुष्यंत कुमार जी की गजल संग्रह साय में धूप से ली गई है। गजल क्या होती है? गजल ऐसी कविता होती है जिसमें दो दो कड़ियों का एक एक चरण होता है और हर एक दूसरी कड़ी में अनुप्रास होता है। गजल के माध्यम से कवि अपने दर्द, भाव और विचारों को सुंदर वाक्यों में संगीत के जरिए प्रस्तुत करता है। इस कविता में क्या बताया गया है? इस कविता में आम आदमी की स्थिति और राजनीतिक भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया है। कवि समाज के लोगों से क्या करने के लिए कह रहे हैं? कवि का कहना है कि राजनीति और समाज में जो कुछ भी भ्रष्टाचार चल रहा है उसे खारिज करना चाहिए, यानी उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और नए विकल्प की तलाश करनी चाहिए। इस कविता में कवि कैसे व्यक्तियों का वर्णन कर रहे हैं? गजल कविता में कवि ऐसे व्यक्तियों का वर्णन करते हैं जो गरीब और आम इंसान हैं और सत्ता के शासन के कारण शोषित हो रहे हैं। कवि के अनुसार कैसे लोग हर परिस्थिति में जीने के आदी होते हैं। कवि के अनुसार वह समाज के उन लोगों पर कटाक्ष करते हैं जो हर परिस्थिति में जीने के आदी होते हैं। वह अभाव यानी किसी भी कमी में भी आराम से जी लेते हैं, मगर शासक वर्ग के खिलाफ आवाज नहीं उठाते, क्योंकि ये शोषित वर्ग के लोग ये मान बैठे हैं कि वह कुछ भी कर ले, लेकिन इस व्यवस्था को नहीं बदल सकते। कवि ने किन नेताओं पर व्यंग्य किया है? कवि ने उन नेताओं पर व्यंग्य किया है जो चुनाव के वक्त जनता को रंग बिरंगे सपने दिखाते हैं, मगर सत्ता में आते ही अपने किए वादों को भूल जाते हैं। आजादी के वक्त हमारे नेताओं ने क्या तय किया था? आजादी के वक्त हमारे नेताओं ने यह तय किया था कि हर घर में खुशहाली लाई जाएगी, यानी हर एक घर में सुख सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन आजादी के इतने साल बाद भी हर घर तो छोड़िए, वह एक शहर तक को खुशहाल नहीं बना पाए। यहाँ तो दरख्तों यानी पेड़ों की छांव में भी अब धूप लगती है। इस बात से कवि का क्या मतलब है? इस बात से कवि के कहने का ये अर्थ है कि जिन राजनेताओं को हमने अपने लोक कल्याण, सुरक्षा और विकास के लिए चुना था, आज वही हमारा शोषण कर रहे हैं और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुके हैं। कवि के अनुसार सपने क्यों देखने चाहिए? कवि ने ईश्वर के अस्तित्व के कल्पना मात्र से ही व्यक्ति के आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने की बात कही है। ईश्वर के होने का सुंदर सपना ही लोगों की आंखों को सुकून देता है। कवि ने किन लोगों को सपने देखने की बात कही है? कवि ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो वास्तविकता से दूर कल्पना मात्र से ही अपने दिल को खुश कर लेते हैं। जैसे ईश्वर के अस्तित्व के कल्पना मात्र से ही आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर के होने का सुंदर सपना ही लोगों की आंखों को सुकून देता है। कवि इस कविता के माध्यम से समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? इस गजल के माध्यम से कवि राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन लाना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि जिस उद्देश्य से इस व्यवस्था का निर्माण किया गया था वह पूरा नहीं हुआ। कवि ऐसी शासन व्यवस्था के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं। वह शोषित वर्ग के लोगों के मन में क्रांति की ज्वाला सुलगाना चाहते हैं, जिससे वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर सकें। गुलमोहर एक खास तरह का फूलदार वृक्ष है। इसके नीचे बैठकर लोगों को खुशी का अनुभव होता है। कवि ने गुलमोहर की तरह ही अपने भारत का सपना देखा है, जहां शांति और सुख की छाया हो। वह समाज के लोगों को गुलमोहर से प्रेरणा लेने के लिए कहते हैं, क्योंकि गुलमोहर स्वाभिमान और आत्मसम्मान का प्रतीक है। इसीलिए हर इंसान को अपने जीवन में स्वाभिमान और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। कवि को किस प्रकार की बेचैनी है? कवि को समाज को बदलने की बेचैनी है कि कब लोग इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाएंगे और फिर एक बदलाव आएगा।